हेलो दोस्तों, नेवी ट्रेडमेट मैन का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। जीके जीएस, इसमें सभी जीके जीएस करंट अफेयर सब मिक्स है इसी में, और कंप्यूटर भी साथ में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गाँवों में एक बड़े पात्र में दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? मतलब जो सीधा क्वेश्चन आता है कि दही से मक्खन का निकालना किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत का उदाहरण है, तो ये है अपकेंद्रन का है। दूसरा क्वेश्चन है, जब कोई द्रव्यमान किसी तल में घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है? इसका मतलब है कि जब कोई द्रव्यमान किसी तल में घूर्णन गति करता है, मतलब जब वो घूरता है तो उसका कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। वो क्या है? तो घूर्णन तल के लंबवत अनुदिश होता है। जो घूर्णन तल होता है, मतलब जो घूरता है उसका जो तल होता है उसके लंबवत रेखा के अनुदिश होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कहता है कि एक बाइट है, मतलब एक बाइट 8 दशमलव प्रति अंक के बराबर होता है। 8 बाइनरी अंकों के बराबर होता है। सॉरी, ये बी ऑप्शन नहीं होगा, ए होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या केबी या एमबी द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक बाइट क्या है? तो एक बाइट जो है कि 8 बाइनरी अंक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, घरों में विद्युत का पूर्ति 220 वोल्ट पे किया जाता है। 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज को शो करता है। यानी कि आपके घरों में जो विद्युत का आपूर्ति होता है वो 220 वोल्ट पे किया जाता है। एक ये स्टैंडर्ड पैमाना है, स्टैंडर्ड माप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम और ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता है। इसलिए 220 को एवरेज वोल्टेज मापा गया है और आपके घरों में विद्युत आपूर्ति का वो एक स्केल सेट किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, टेबल शर्करा किस प्रकार का शर्करा है? जो टेबल शर्करा होता है वो किस प्रकार का शर्करा है? तो ये सुक्रोज का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मैग्नीशियम तार का वायु में जलना। केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेज जो होता है, दो टाइप का चेंजेज होता है, एक फिजिकल चेंजेज, एक केमिकल चेंजेज होता है। तो केमिकल चेंजेज जो होता है उसमें केमिकली चेंजिंग आता है। फिजिकल चेंजेज में जैसे आपका साइज में चेंजेज आ जाएगा, कलर में चेंजेज आ जाएगा, या उसका बनावट स्ट्रक्चर में चेंजेज आ जाएगा। लेकिन केमिकल चेंज जब होगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो H2O बनाता है, तो वो गैस से लिक्विड में बदल गया, तो उसमें केमिकल चेंजेज हो गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो मैग्नीशियम का तार का वायु में जलना, क्योंकि मैग्नीशियम शुद्ध रहेगा, Mg रहेगा पहले से, और जब उसका वायु में जलेगा तो MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर है, एक जैविक रासायनिक उत्प्रेरक होता है। जैविक रासायनिक उत्प्रेरक क्या होता है वो बताना है। तो एक यह एंजाइम होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ एंजाइम, जो कि जैविक रासायनिक उत्प्रेरक होता है, जो कि ये मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया को बूस्ट करने का काम करता है। जैसे कोई स्लो रिएक्शन होता है तो उसको फास्ट रिएक्शन करने का काम करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणें पुंज हैं। कैथोड किरणें पुंज जो होते हैं वो क्या हैं? तो कैथोड किरणें पुंज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का वो ग्रुप होता है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। धातुओं में प्राकृतिक चमक होती है, इसका कारण क्या है? मतलब जो मेटल होता है उसका एक अलग ही चमक होता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो अलग प्रकार का ही चमक होता है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के दबाव के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा।
ऑक्सीजन के 18O समस्थानिक उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। मतलब ऑक्सीजन का जो समस्थानिक है जो 18, 16 और 18 होता है, तो उसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन जो शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करता है वो जो होता है दोस्तों, ये पैराथायराइड ग्लैंड से वो हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो ये पनीर होता है। जैसे कि मतलब आपका न्यू सेल डेवलपमेंट जब होता है तो सबसे ज़्यादा कौन से खाद्य पदार्थ से होता है, तो पनीर से होता है। जैसे कि डॉक्टर भी बताते हैं कच्चा पनीर जो होता है, जो कि ताज़ा जो होता है बिल्कुल मतलब तुरंत का बना होता है दूध से पनीर, वो आप खाइएगा तो आपके बॉडी में सेल का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो सेल का फॉर्मेशन होगा तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, तो टिश्यू का भी आप में फॉर्मेशन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में, डैट मीन्स क्लोटिंग, स्कंदन मतलब ब्लड को जमना, क्लोटिंग, निम्नलिखित में से किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसमें आपका कैल्शियम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है ब्लड क्लोटिंग में, लेकिन ब्लड में आयरन का मुख्य भूमिका होता है, लेकिन क्लोटिन में कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए उपयोग करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं हेलोजन का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा जो है कि सोलर एनर्जी का उपयोग सभी जीवों द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत सौर एनर्जी ही है। 17 क्वेश्चन है, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, चंद्र ग्रहण के दौरान जो है सूर्य के वर्णमंडल में गैसों का तूफान दिखाई देता है। पल्सर क्या होता है, पल्सर एक बाइक भी होता है, वो नहीं पूछ रहा है। पल्सर क्या होता है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, तो तेज़ी से घूमने वाले तारे को हम लोग पल्सर कहते हैं। वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या उसे छोड़ सकता है, तो पोर्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं जिसमें कनेक्ट करके हम लोग डाटा को या तो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कंप्यूटर से किसी अदर डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, अंतरण आय होता है वो क्या होता है, तो वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो, मतलब कि प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं बना हो, उसको अंतरण आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सुसंगत नहीं है, तो शिक्षा मानव संसाधन के लिए ज़रूरी है, स्त्री और बाल विकास भी ज़रूरी है, युवा कार्य और खेलकूद भी ज़रूरी है, जाति व्यवस्था का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NREP का मतलब क्या है, दोस्तों ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में लाया गया था, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात किस में होता है, तो ये हमेशा जो है रेशियो इसका 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वानॉक्स का तात्पर्य क्या है, तो ये दिन और रात जब बराबर होते हैं उसी को इक्वानॉक्स कहते हैं, इसमें दिन और रात का अवधि बराबर होता है। थैंक यू।